हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। हमें क्या करना है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि -4, -6 से गुजर रही है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन मालूम करनी करनी है हमें, हम उसको L2 ले लेते हैं। ठीक है, मर्जी होती है L1 ले ले या L2, लेकिन मैं जो इसको L2 लेता हूं। ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन होती है ये किस पॉइंट से पास हो रही है? -4, -6 से। हमने सपोज कर लिया कि ये जो है पॉइंट P है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। और ये जो L2 जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके? L1 के। इसको हमने L1 ले लिया और इसका स्लोप हमें गिवन है m1 -3/2। तो हमें फाइंड करनी है इस L2 की इक्वेशन। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है। उसके बाद हमें स्लोप पॉइंट चाहिए होता है। तो अब चूंकि ये दोनों लाइंस L1 L2 परपेंडिकुलर हैं और L1 का स्लोप हमें गिवन है, तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप L2 का जो है, जो लाइन L2 यानी कि L1 के परपेंडिकुलर है, तो L2 का स्लोप निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, वो हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट भी नहीं कर सकते, स्लोप निकल जाएगा लेकिन इंटरसेप्ट नहीं आ सकता। टू इंटरसेप्ट भी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहां पे कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। सॉल्यूशन, लेट P पॉइंट है हमारे पास -4, -6। ठीक है, हम इसको P सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या है कि सिंस, और हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L1 हमें गिवन है इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू 3 -3/2। अब यहां पे क्या है कि दोनों लाइंस जो है ये L1 और L2 जो है परपेंडिकुलर है, तो सिंस L1 is perpendicular to L2, therefore by using condition of perpendicularity, जब भी दो लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमारे पास है M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। देखिए, एक तो हम सिंपली स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि L1 का जो स्लोप है वो M1 ये है हमारे पास -3/2। तो L2 का स्लोप क्या होगा? क्योंकि L2 जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो L2 का स्लोप हो जाएगा M2। नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन ये प्लस हो जाएगी, 3/2 है, ये 2/3 हो जाएगा। सिंपली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे M1 हमारे पास क्या है? -3/2, -3/2, और M2 इज इक्वल्स टू -1। -3 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 M2 इज इक्वल्स टू -1/2। 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, यहां के -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 M2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2। ये हो जाएगा -3 M2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 M2 इज इक्वल्स टू 2, और M2 की वैल्यू पास क्या आ जाएगी? M2 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक, तो हम दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ L2। इक्वेशन ऑफ L2। अब यहां पे हमारे पास L2 का क्या है? हमारे पास स्लोप भी आ गया M2, इसका स्लोप आ गया पास M2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहां पे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म
अब स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब चूंकि यहाँ पे m जो है वो m2 है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक, अब ये हमारे पास यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, x1 चाहिए, y1 चाहिए और m2। तो x1 हमारे पास हो जाएगा, किस पॉइंट से पास हो रहा है, -4, y1 हो जाएगा पास -6 और m2 की जो वैल्यू है वो जाएगी पास 2 और 3। सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज उठा के हम स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट कर देंगे। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 है, इंटू x माइनस x1। ठीक, अब ये हो जाएगा बस y माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 और 3 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के y प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 4 8। अब जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो x को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये हो जाएगा बस 2x प्लस 3y, इसको इस तरफ लेंगे इक्वल के राइट साइड पे, माइनस 3y प्लस 18 है, माइनस 18 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा बस 2x माइनस 3y, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस 10 आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर की माइनस का 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 10 ही इसका आंसर है, और ये बस इसका क्या हो जाएगा आंसर।